आज का मन्ना, पाप से स्वतंत्र। बाइबल के पद, रोमियो 8:1। सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। सेवकाई के शब्द, प्रभु में विश्वास करने के बाद बहुत से लोग पाप से स्वतंत्र होने के बजाय पाप में वापस गिर जाते हैं। ये सच है कि वे बचाए गए हैं, वे प्रभु के हैं और उनके पास अनंत जीवन है। हालांकि वे अभी भी पाप से परेशान हैं और अपनी इच्छानुसार प्रभु की सेवा करने में असमर्थ हैं। एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर द्वारा प्रबुद्ध किया गया है, उसका विवेक संवेदनशील होता है। वह पाप के प्रति संवेदनशील होता है और उसका जीवन पाप की निंदा करता है। हालांकि वह अभी भी पाप से परेशान हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत निराशा और यहाँ तक कि निरुत्साह भी होता है। ये वास्तव में एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव है। बहुत से मसीही पाप पर विजय पाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे पाप को त्यागने के लिए पर्याप्त प्रयास करेंगे, तो वे अंततः पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप वे पाप के प्रलोभनों को अस्वीकार करने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ लोग महसूस करते हैं कि पाप पर विजय प्राप्त की जानी चाहिए और वे इसे दूर करने की आशा में लगातार पाप से जूझते रहते हैं। दूसरे सोचते हैं कि पाप ने उन्हें बंदी बना लिया है और उन्हें खुद को इसके बंधन से स्वतंत्र करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हालांकि ये सब मनुष्य के विचार हैं, ये परमेश्वर का वचन या शिक्षा नहीं है। इनमें से कोई भी तरीका जीत की ओर नहीं ले जाता है। परमेश्वर का वचन हमें अपने प्रयासों से पाप से संघर्ष करने के लिए नहीं कहता। ये कहता है कि हमें पाप से मुक्त होना चाहिए, अर्थात पाप से रिहा और स्वतंत्र होना चाहिए। पाप एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को गुलाम बनाती है। इस शक्ति से निपटने का तरीका इसे स्वयं नष्ट करना नहीं है, बल्कि प्रभु को हमें इससे मुक्त करने देना है। प्रभु का तरीका हमें पाप की शक्ति से दूर ले जाकर हमें उससे बचाना है। पाप से मुक्ति पाने के लिए किसी लंबे और कष्टदायक मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम विश्वास करते हैं, हम स्वतंत्रता का मार्ग अपना सकते हैं। आमीन।